दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। क्रूड पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी गिर गया है। कल क्रूड पेट्रोल का दाम पर बैरल $78 प्रति बैरल था। ये दाम मई 2022 में $112 प्रति बैरल था, यानी दाम में लगभग 30% की कमी हो गई। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल मई के रेट पे ही बरकरार हैं। सरकार ने 22 मई के आसपास पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी की थी एक्साइज ड्यूटी को घटा के, लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो 22 मई को थे उसी के हिसाब से हैं, यानी 96 रुपये लीटर। जबकि पेट्रोल कंपनियों का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक बैरल में के दाम में अगर $1 की कमी आती है तो पेट्रोल कंपनियों को क्रूड पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद 45 रुपये प्रति लीटर की बचत होती है। तो $32 की बचत का दाम कम हुआ है। 15-16 रुपये प्रति लीटर की बचत हो रही है सरकार को या पेट्रोल कंपनियों को, लेकिन अभी तक आम जनता को इसका फायदा नहीं दिया गया है। मोदी सरकार बहुत होशियारी से पेट्रोल और डीजल के जरिए ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, फिर बाद में मुफ्त राशन और मुफ्त वैक्सीन के नाम से स्कीम चला के एक तरफ से जनता से पैसा लेती है और उसी में से कुछ पैसा मुफ्त राशन और मुफ्त वैक्सीन के नाम पे बांट दे के अपना प्रचार करती है कि ये जनता का, गरीब जनता का बहुत ख्याल रखती है। हिंदुस्तान में जितनी भी आबादी, आप चाहे जितना भी गरीब कहें, सबके पास मोटरसाइकिल होती है। गांव देहात में भी लगभग अगर 1000 घर हैं तो वहाँ कम से कम 600-700 घरों में आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिलेंगे। तो उसी आदमी से आप पेट्रोल डीजल पे मजे का एक्साइज ड्यूटी कमाते हैं। आंकड़े ये हैं कि 2018 से लेकर 2021 के बीच में मोदी सरकार ने सिर्फ पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 8,10,000 करोड़ रुपए कमाया था। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कोरोना काल का है। 3.5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया कोरोना काल में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज बढ़ा के कमाया, और उसमें से मात्र 90,000 करोड़ रुपए उन्होंने मुफ्त राशन में खर्चा किया। मुफ्त वैक्सीन पे भी जो आंकड़ा होगा वो 50-60 हजार करोड़ का से ज्यादा का नहीं होगा। तो जनता का पैसा एक तरफ से लेके दूसरी तरफ देके ये सरकार प्रचार जबरदस्त करती है और आम जनता इस चीज को समझ नहीं पाती है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तब पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 48 पैसे थी और डीजल पे 3 रुपये 43 पैसे के आसपास थी। 2021 तक ये एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे से बढ़ाकर मोदी सरकार ने 32 रुपये प्रति लीटर तक कर दिया था। ये तो चूंकि 2021 में उपचुनाव हुए, मंडी का उपचुनाव हुआ, विधानसभा का और लोकसभा का, हिमाचल का मंडी का लोकसभा उपचुनाव और हिमाचल में और उपचुनाव हुए और भाजपा बुरी तरह से हारी और किसान आंदोलन था। 6 महीने बाद 32 से 27 रुपये एक्साइज ड्यूटी किया गया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा दाम गिरा, बवाल हुआ, तो यूपी चुनाव के बाद एक्साइज जो है पेट्रोल पे 19 रुपये किया गया और डीजल पे 15 रुपये के आसपास है। आज भी पेट्रोल कंपनियों को अपना मार्जिन मिला के पेट्रोल पड़ता 57 रुपये लीटर। 3 रुपये 60 पैसा पेट्रोल के बेचने वाले डीलर का मार्जिन होता है। 19 रुपये 50 पैसे केंद्र सरकार टैक्स लेती है और राज्य सरकार, यूपी की सरकार, दिल्ली की सरकार ये लगभग 16 रुपये टैक्स वसूलती है। तो 57 रुपये का पेट्रोल 96 रुपये को पब्लिक को पड़ता है। लेकिन अब चूंकि प्रति बैरल पेट्रोल का दाम 112 से घटकर $78 हो गया है, लेकिन अभी भी मोदी सरकार पेट्रोल का दाम नहीं घटा रही है और जनता महंगाई के से त्रस्त है। आज की अखबारों की भी हेडलाइन है। और अभी जो हमारा प्रोजेक्शन था कि हम क्या इकोनॉमी में कि हमारी क्या ग्रोथ रहेगी, वो ग्रोथ 6% से नीचे आ गई है Q3 का।
मोदी सरकार एक मामले में आंकड़ों की बाजीगरी करने में, जनता से टैक्स वसूलने में माहिर है। आप ही का पैसा एक पॉकेट से वसूलती है और दूसरे पॉकेट से निकाल के दे देती है और हल्ला मचाती है, प्रचार करती है। खासकर मोदी और योगी की सरकार तो प्रचार करने में माहिर है। वो कहेगी कि मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं, वो मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं, मुफ्त की वैक्सीन दे रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस जो 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पे 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, या डीजल पे 3 रुपये 15 पैसे, उसको आपने बढ़ा के एक जमाने में 32 रुपए तक पहुंचा दिया था। और अभी भी आप 19 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। तो जनता का पैसा ही जनता को घुमा के दे रहे हैं। अभी भी मोदी जी चाहें तो मध्यम वर्ग को राहत दे सकते हैं पेट्रोल और डीजल का दाम घटा के, लेकिन चूंकि चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं तो उनको जनता की कोई परवाह नहीं है।